ठंड ने बचाई चीन की पूंगी। बाहर से मिली टेंशन से चीन के पसीने बर्फ बन गए। भारत से चीन के लड़ने की हैसियत नहीं, मैदान में उतारा रोबोट। दोस्तों, चीन की एक वीडियो अभी हाल ही में वायरल हुई थी, जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि यहां पर चीनी सैनिकों को बिना कपड़ों के बर्फीली जगह पर खड़ा कर दिया गया है, जहां पर वे एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा था कि उनका पसीना बर्फ बनता जा रहा था, लेकिन फिर भी बेरहमी से उनको यहां पर खड़ा कर दिया गया था। चीन के प्रमुख अखबार के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए यह लिखा गया कि हमारे सैनिक देखिए कितनी बहादुरी से इतनी सर्दी में भी अपने देश के लिए जुटे हुए हैं। आपको हम बता दें, इससे पहले एक वीडियो हमारे सामने निकल कर आया था, जिसमें चीनी सैनिकों के कॉलर के पास ऑल पिन लगा दिया जाता था, जिससे चीनी सैनिकों का सर नीचे ना झुके। अगर चीन अपने सैनिकों के साथ इस तरह का सलूक करेगा तो उसके सैनिक मरेंगे नहीं तो क्या होगा। यहाँ पर चीन अपने सैनिकों को इंसान नहीं बल्कि रोबोट समझकर ट्रीटमेंट करता है। यहाँ पर चीन को समझना चाहिए कि उसके सैनिक भी एक इंसान ही है। इनके साथ चीन इतना ज़्यादा जुल्म करता है मानो वो सैनिक हो ही ना। अभी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें यह पता चलता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सैनिक बिना लड़े ही मरते जा रहे हैं, क्योंकि चीन कभी भी अपने नागरिकों को इंसान नहीं समझता। यहाँ पर चीन उनके साथ बड़ी बेरहमी से पेश आता है। अगर आपको चीन की असली हकीकत जाननी है तो आप उस इंसान से पूछिए जो कभी चीन पढ़ने या घूमने के लिए गया हो। वह आपको बताएगा कि चीन में आखिर लोग कैसे रहते हैं। चीन के सबसे नीचे वाले रूम में लोग रहते हैं, उसके ऊपर एक कारखाना रहता है जहाँ पर चीजें असेंबलिंग होती है, तो वहीं तीसरे माले पर इसकी पैकेजिंग होती है और चौथे माले पर इसके सेल्स का काम संभाला जाता है। आपको बता दें, चीन के ज़्यादातर घरों का यही हाल है। वहाँ पर हर घर में यही चलता है, क्योंकि यहाँ पर चीन का एक ही मकसद है, जिससे प्रोडक्शन हब बन सके चाइना। क्योंकि चीन की आबादी कितनी ज़्यादा है ये बात आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर लोग सस्ते दामों पर काम कर रहे हैं और चीनी सरकार चीज़ों के महंगे दामों पर दूसरे देशों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रही है। आपने इससे पहले कभी कहीं नहीं सुना होगा कि बिना लड़े कोई सैनिक मर रहा है। दुनिया के सामने चीन अपने सैनिकों की तारीफ करते थकता नहीं है, लेकिन वही सैनिक एलएसी पर भारतीय सेना का बिना मुकाबला किए ही अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके पीछे वजह अक्साई चीन और लद्दाख के इलाकों का अत्याधुनिक ठंडा होना है और ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। चीन का वातावरण इतना ज़्यादा ठंडा है कि चीन के सैनिक इसे झेल नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि कितने सैनिक मारे गए हैं। इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है। कुछ सैनिक तो इतने ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं, उनका अब और तब लगा हुआ है। आपको हम बता दें, चीन ने यहाँ पर इस माहौल को देखते हुए ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में रोबोटिक और ऑटोमेटिक गन लगा दी है। चीन के सामान को लेकर कई तरीके की कहावतें बनाई गई है, जिसमें से सबसे हिट कहावत यह है कि चीन का सामान अगर चला तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक। यहाँ पर चीन को अपने रोबोटिक हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा है, क्योंकि चीन के सैनिकों में इतना दम नहीं कि वे उस जगह जाकर खड़े हो सके जहां भारतीय सैनिक डटे हुए हैं। आपको हम बता दें, भारतीय सैनिक अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़े हुए हैं, लेकिन चीन के सैनिक वहां पर मर रहे हैं। किसी की तबीयत खराब हो रही है तो कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जब गलवान घाटी पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तब भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था, जिसके बाद चीनी सैनिकों को 12,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर शरण लेनी पड़ी थी। यहाँ पर चीनी सरकार द्वारा सैनिकों को गर्म कपड़े भी दिए गए थे, लेकिन ये गर्म कपड़े इतनी ठंड में सैनिकों की ठंड से सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। सरकार द्वारा जो सैनिकों को कपड़े दिए गए थे उसके बारे में मिलता है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 फीट तक की वातावरण को संभाल सकते थे, लेकिन यही कपड़े पहनकर चीनी सैनिक 12,000 फीट पर जाकर तैनात हो गए थे। आपको बता दें कि इन कपड़ों के बारे में मिलता है कि चीनी सरकार बहुत ही हल्के दर्जे के कपड़े खरीद कर सैनिकों को दे रही थी। जैसा कि आपको पता भी होगा, इस समय चीन दुनिया में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरने की कगार पर खड़ा है, लेकिन अपने सैनिकों के बारे में चीन कितना लापरवाह है, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा दिए गए ये गर्म कपड़े उन सैनिकों को ठंड में नहीं बचा पाए, जिसकी वजह से कितने सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपने टॉप 3 कमांडर को वापस बुला लिया है और उनकी जगह दूसरे कमांडरों को भेज दिया है, जिसमें से एक कमांडर की ठंड के कारण मौत भी हो गई। यह कमांडर 6 महीने यहाँ पर ड्यूटी
पर तैनात था, जिसकी ठंड लगने से मौत हो गई। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि कमांडर को पेट में कई तरीके की तकलीफें पैदा हो गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बारे में खबर यह भी निकल कर आई थी कि उन्होंने कुछ महीने पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ड्यूटी करते हुए उन्हें पेट में कई तरीके की समस्याएं भी हो चुकी है और कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो चुकी है। आपको हम बताते चले, गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख में जब भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था, तब यहां पर चीन ने अपने 50,000 नए सैनिक तैनात कर दिए थे। लेकिन क्षेत्र की ठंड को ये सैनिक झेल नहीं पाए, जिसके बाद यहां पर चीन ने उनमें से सभी 90% सैनिकों को बदल दिया, उनकी जगह दूसरे सैनिक लाकर खड़े कर दिए। यहां पर चीन अपने सैनिकों को बदल बदल कर तैनात करता रहता था। लेकिन आपको हम बता दें कि भारतीय सैनिकों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यहां पर भारतीय सैनिक 2 साल के लिए तैनात किए जाते थे और 2 साल के लिए यहां पर भारतीय सैनिक बिना किसी परेशानी और बिना किसी तकलीफ के फौलाद की तरह डटे रहते थे। आपको हम बता दें कि चीनी सैनिकों में वह दम नहीं जो कि अपने देश के लिए बॉर्डर पर खड़े रहे और ठंड झेल सके। ऊंचाई वाले क्षेत्र में चीन ने अपनी रोबोटिक गाड़ियां लाकर तैनात कर दी है। ये गाड़ियां मशीन गन से लैस है और इन्हें दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। आपको बता दें, चीनी सैनिकों की जगह यहां पर 88 शार्क क्लॉक रोबोट को तैनात कर दिया गया है, जिसमें से 38 रोबोट एलएसी के पास तैनात किए गए हैं। इसके अलावा चीनी सरकार द्वारा मूल A2 को सीमा पर भेजा गया है, जिसकी संख्या लगभग 200 के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा चीन के द्वारा तिब्बत के इलाकों में VP-22 ऑटोमेटिक वाहनों को भी भेजा गया है। इन वाहनों पर कई तरीके के हथियार लगाए गए हैं। चीन के ऊपर हमेशा एक तरह का शक बना रहता है, क्योंकि चीन करता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। इसलिए यहाँ पर भी शक बन जाता है कि चीन जो यहाँ बोल रहा है उसने सीमा पर ऑटोमेटिक हथियार की तैनाती और रोबोटिक सैनिकों की तैनाती कर दी है। यह सही है या गलत, इस पर कुछ कह पाना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि चीन हमेशा से ही धोखा देते हुए आया है। क्या वह सच में अपने सैनिकों की जान की फिक्र करते हुए यहाँ पर रोबोटिक हथियारों की तैनात कर सकता है? इस तरीके से कई सवाल उठकर सामने आते हैं, जिसका जवाब आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखे, क्योंकि यहाँ पर चीन के हर सैनिकों को तैयार रहना होगा कि वह किसी भी परिस्थिति में जंग लड़ सके। जिस तरीके से यहाँ पर चीन के सैनिकों को जबरदस्ती ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसकी वजह से उनको इतनी ठंड में अपनी जान को बचाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी जान की फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि सरकार को तो चीन के सैनिकों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। चीन को बस भारत के ऊपर कब्जा करना है, जो कि भारत उसे करने नहीं देगा। आपको क्या लगता है, यहाँ पर चीन को अब शांति से भारत से वार्ता कर लेनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।